बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचिलॉन फॉर्म चेक करते हुए आपने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो ज़ीरो रो है वो हमेशा मैट्रिक्स के एंड में होगी। मतलब जैसे देखें ये सेकंड रो है, इसमें तीनों एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको उठा के सबसे एंड में लाएं, यानी कि R2 और R3 को हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आपने चेक करना है लीडिंग एलिमेंट जो है वो लाजमी नॉन ज़ीरो हो हर रो का। मतलब ये पहली रो है, इसका जो पहला एलिमेंट है ये लीडिंग एलिमेंट है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, लेकिन अगर ये ज़ीरो होता तो फिर उससे आगे वाला जो है वो लीडिंग एलिमेंट कहलाता। अब इसमें वन क्योंकि लीडिंग एलिमेंट है तो इसके नीचे वाले आपने चेक करना है जीरो है या नहीं है। नहीं है तो पहले आपने बना लेने। अब ये क्या किया जी हमने R2 माइनस 4R1, ये जीरो हो गया, -1 हो गया, -6 हो गया, इसका काम खत्म। अब आप सेकंड रो को चेक करेंगे। सेकंड रो का पहला एलिमेंट है जीरो, तो लीडिंग एलिमेंट तो नॉन जीरो होता है, तो फिर इससे आगे वाला लीडिंग एलिमेंट होगा, यानी कि आप सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट है -1। अब आपने देखना है -1 से नीचे जीरो है या नहीं है। नहीं है तो आपने बनाना है, ये तो ऑलरेडी जीरो है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। इसमें अब जीरो लीडिंग एलिमेंट तो नहीं हो सकता, तो फिर वन लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे जीरो भी होना चाहिए। ठीक है, जीरो भी है। अब सेकंड रो को देखें, सेकंड रो में ना ये लीडिंग है ना ये लीडिंग है, बल्कि ये लीडिंग आ गया है। ठीक है, इसके नीचे जीरो भी आ गया है। जीरो के लिए आप आसान तरीकाकार या तरीके ज़हन में रख लें कि जो पहली रो है जितने उसमें जीरो है उससे अगली रो में उससे ज़्यादा जीरो होने चाहिए। जैसे इसमें एक है तो आगे वाली में दो आ गए हैं, तीन आ जाए, चार आ जाए, एक नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा ही होंगे। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये एचिलॉन फॉर्म नहीं है। देखें इसमें एक जीरो, अब आगे वाली में कितने होने चाहिए थे, दो, इसमें तीन, तो यहीं पे रूल फेल हो गया है। ये एचिलॉन फॉर्म है क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट है यानी कि जो लीडिंग एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। ठीक है, उससे नीचे जीरो भी बने हुए हैं। अब इसमें देखें, इसमें लीडिंग एलिमेंट ये है, नॉन जीरो है, इससे पहले वाले जीरो भी मौजूद हैं, इसके नीचे भी जीरो है, इसमें लीडिंग एलिमेंट 3 है, नॉन जीरो है, तो ठीक है, यानी कि इसको वन बनाने की जरूरत आपको नहीं है। बना लें तो तब भी ठीक है, लेकिन वो रिड्यूस एचिलॉन में फिर काम आएगा। अब जैसे इस एग्जाम्पल में ये क्योंकि लीडिंग एंट्री थी, ये पिवट पॉइंट कहलाता है। ये जो सारा कॉलम है ये पिवट कॉलम कहलाएगा। इसी तरह ये पिवट था तो ये सारा कॉलम भी पिवट कॉलम कहलाएगा। ये पिवट पॉइंट, ये कॉलम पिवट कॉलम, ये पिवट पॉइंट, ये कॉलम पिवट कॉलम। रिड्यूस एचिलॉन में ये होगा कि जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री आ रही होगी उस कॉलम में बाकी सारी एंट्री जीरो होंगी। अब कॉलम की बात हो रही है, मतलब जैसे ये कॉलम है, इसमें ये वन है लीडिंग एंट्री, इसके नीचे तो जीरो है, लेकिन अगर इसके ऊपर भी जीरो हो जाता तो फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी। और एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन में ये फर्क है कि एचिलॉन में ये लाजमी नहीं है कि वन ही हो, ये नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन रिड्यूस्ड एचिलॉन में इनका वन होना भी जरूरी है, और जिस कॉलम में वो वन मौजूद है उसके ऊपर वाली सारी एंट्रीज और उसके नीचे वाली सारी एंट्रीज सबका जीरो होना जरूरी है। रिड्यूस्ड एचिलॉन के लिए क्या है जी, पहले तो चीज ये वो एचिलॉन हो, फिर द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज वन, ईच लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। उस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ वही एक नॉन जीरो एंट्री और वो वन हो। रिड्यूस्ड एचिलॉन के एग्जांपल्स देख लें। ये वन है, इसके नीचे सारे जीरो, ये वन है, इसके नीचे भी जीरो, ऊपर भी जीरो, ये वन है, इसके ऊपर सारे जीरो, नीचे तो आई कुछ भी नहीं है। इस तरह ये वन, नीचे सारे जीरो, ये वन, नीचे भी जीरो, ऊपर भी जीरो। इसी तरह ये वन, नीचे सारे जीरो, ये वन, नीचे भी जीरो, ऊपर भी जीरो, ये भी वन, नीचे भी जीरो, ऊपर भी जीरो। ऐसे ही ये जितनी भी एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं सारी सारी रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म की एग्जांपल। और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म हमेशा यूनिक होती है। एचिलॉन का यूनिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें आप वन भी ला सकते हैं और वन के अलावा कोई और नंबर भी आ सकता है, लेकिन रिड्यूस्ड एचिलॉन में सिर्फ और सिर्फ उसका वन होना जरूरी है। ईच मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म।